रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रश्मि अपनी दोस्त रेनू के साथ लंच में अपने ऑफिस के बाहर जाती है। तभी उसकी नजर ऑफिस के पास के ठेले पर जाती है जो कि छोले कुलचे बेच रहा होता है। तभी रश्मि रेनू से कहती है, ओए वो देख छोले कुलचे वाला, चल ना खाते हैं। अबे यार अभी तो खाना खाया है, पेट भर के, वो भी तेरे पेट में अभी भी जगह है क्या खाने की? यार खा लेंगे ना एक एक। चल ठीक है। दोनों सहेलियां छोले कुलचे वाले के पास जाती हैं और एक प्लेट छोले कुलचे ले आती हैं और साइड में लगे टेबल पर बैठकर खाने लगती हैं। खाते खाते रश्मि अपने फोन में YouTube पर फूड शॉर्ट्स देख रही होती है। तभी उसके फोन में एक छोले भटूरे का शॉर्ट्स प्ले हो जाता है, जिसे देखकर वो कहती है, यार कितने मजेदार लग रहे हैं ये छोले भटूरे। ओ पागल, हम छोले कुलचे खा रहे हैं, भटूरे नहीं। अरे समझदार, ये देख मेरे फोन में। यार मन तो कर रहा है ना ये छोले भटूरे फोन से निकाल कर सीधा अपने मुंह में डाल लूं। हाँ बहन, जोश जोश में आकर फोन मत खा जाइयो। सुन मेरी बात, कल ना हम ऑफिस से हाफ डे लेकर इस एड्रेस पर जाएंगे। देख इस पे लिखा है तिलक नगर मेट्रो गेट नंबर 2 के पास। वहाँ पर है ये छोले भटूरे वाला। कल के कल जाकर खाएंगे हम। पहले इसे तो खा ले जो लिया है। ऐसे ही दोनों सहेलियां अपने छोले कुलचे खत्म करती हैं और वापस से ऑफिस चली जाती हैं। अगले दिन दोनों ऑफिस आती हैं और हाफ डे लेकर ऑफिस से निकल जाती हैं। जिसके बाद तिलक नगर जाने के लिए दोनों मेट्रो में बैठ जाती हैं। तभी रश्मि उससे कहती है, यार कितना लंबा रास्ता है, तुझे पता है मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया। क्यों, व्रत है तेरा? हाँ पागल, मेरा व्रत थोड़ी है। मैं भटूरे खाने के लिए इतनी सारा एक्साइटेड हूँ ना कि मैं बस सिर्फ उसे ही खाना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने खाना नहीं खाया। बस बस अपने मुंह में आ रहे पानी की बाढ़ को संभाल ले, आने ही वाला है तिलक नगर, फिर खा लियो अपने प्यारे छोले भटूरे। कुछ देर में तिलक नगर आ जाता है और दोनों सहेलियां मेट्रो से उतर जाती हैं और जल्दी से छोले भटूरे वाले की दुकान पर पहुंच जाती हैं। जिसके बाद रश्मि जल्दी से 2 प्लेट गर्मा गर्म छोले भटूरे ऑर्डर कर देती है। वेटर थोड़ी देर में उनका ऑर्डर लेकर आता है। तभी रश्मि कहती है, ओ वाह वाह वाह, कितने लजीज जायकेदार मस्त लग रहे हैं ये छोले भटूरे। मन कर रहा है खाऊं नहीं, बस देखती रहूं। हाँ एक काम करती हूँ, खाने से पहले कुछ बढ़िया बढ़िया फोटो क्लिक कर लेती हूँ, जैसे उस वीडियो शॉट में था। ओए तेरे दिमाग की फिरकी घूम गई है क्या? क्या चोचलेबाजी कर रही है? तू चुप कर, मुझे करने दे जो करना है, तू आराम से ढूंढ। इतना कहकर रश्मि जल्दी से अपने फोन से कुछ फोटो क्लिक करती है और फिर उसे अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देती है और आराम से बैठकर छोले भटूरे खाने लगती है। साथ ही रश्मि 1 प्लेट छोले भटूरे घर के लिए भी पैक करवा लेती है। जिसके बाद दोनों सहेलियां घर आ जाती हैं। ऐसे ही एक शाम जब रश्मि अपना फोन चला रही होती है, तभी वो देखती है कि उसकी छोले भटूरे वाली पिक और वीडियो को बहुत सारे लाइक्स और कमेंट मिले हैं। जिसे देखकर वो कहती है, ओ जी ये तो कमाल हो गया, आज तक इतने लाइक कमेंट मेरे खुद की फोटो पर नहीं आए जितने मेरे छोले भटूरे की पिक पर आ गए। मजा ही आ गया। मेरे दिमाग में अब छोले भटूरे से रिलेटेड एक लहर सी उमड़ रही है। जल्दी से रेनू को घर बुलाती हूँ। इतना कहकर रश्मि जल्दी से रेनू को कॉल करती है और रेनू थोड़ी ही देर में रश्मि के घर आ जाती है और कहती है, क्या हुआ बोल, क्यों इतना उछल रही थी फोन पर? बता, क्या बताना है? यार देख ना, उस दिन मैंने जो छोले भटूरे के पिक और वीडियोस डाले थे उस पर कितने लाइक और कमेंट आए हैं। हाँ यार ये तो सही बोल रही है तू, पर करना क्या है? यार मैं सोच रही हूँ अब से मैं ऐसे ही छोले भटूरे के वीडियोस बना बना कर डालूंगी। एवरी संडे ना, ऑफिस की तो छुट्टी होती है, हम संडे के संडे अलग अलग जगह जाकर छोले भटूरे का जायका लेंगे और फिर उसके वीडियो और फोटो अपलोड करेंगे। चल ठीक है, मैं रेडी हूँ। रेनू की हाँ सुनकर रश्मि खुश हो जाती है और उसे हग कर लेती है। जिसके बाद रश्मि अलग अलग जगह के फेमस छोले भटूरे के बारे में डिटेल्स निकालती है और हर संडे
दोनों सहेलियां अलग अलग जाकर छोले भटूरे खाया करती। साथ ही वीडियो और फोटोज अपनी सोशल मीडिया साइट पर अपलोड करती और उसे पहले से ज्यादा लाइक्स और कमेंट्स मिलने लगते। साथ ही अब आसपास के लोग भी रश्मि को जानने पहचानने लगे थे। ऐसे ही एक दिन रश्मि एक शॉप पर छोले भटूरे की वीडियो शॉट्स ले रही होती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सबके पेट भरे हुए होंगे, पर मेरी वीडियो देखने के बाद और खाने की इच्छा जग जाएगी, तो ये मस्ती मजाक तो चलता रहेगा। आज है हम दिल्ली के मॉडल टाउन के बाहर और दोस्तों मेरे पीछे है यहाँ फेमस छोले भटूरे वाला, जो आप ही लोगों ने कमेंट करके बताया था। तो आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे गंगू छोले भटूरे वाला है। यहाँ कई तरीके के छोले भटूरे मिलते हैं, जैसे पनीर, आलू और मिक्स भी। आइए थोड़ी बातें करते हैं गंगू जी से। तो गंगू जी, आप यहाँ कितने समय से छोले भटूरे बेच रहे हैं? जी मैडम, यही कुछ 25 साल हो गए। वाओ, तो तब से यही है? जी यही है, मेरे पिताजी ने शुरू किया था, उनके जाने के बाद से मैं संभाल रहा हूँ। ठीक है गंगू जी, तो जल्दी से हमारे लिए 2 प्लेट गर्मा गर्म छोले भटूरे लगा दो। वैसे और भी कुछ स्पेशल है यहाँ? जी एक भीगा कुलचा भी यहाँ लोग काफी पसंद करते हैं। छोले के अंदर कुलचे को भिगो कर रखते हैं और फिर खाते हैं। ठीक है, तो फिर एक भीगा कुलचा भी लगा दीजिए। तो दोस्तों अब बस 5 मिनट में हमें हमारा ऑर्डर मिल जाएगा, फिर खाकर देखते हैं कि यहाँ का जायका कैसा है। कुछ ही देर में वेटर रश्मि के लिए भीगा कुलचा और छोले भटूरे ले आता है। तभी रश्मि बोलती है, तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी छोले भटूरे और भीगे छोले कुलचे की प्लेट आ चुकी है और ये छोले मसाले में एकदम लबालब है और भटूरों में भी पनीर की बहुत बढ़िया स्टफिंग है। और इसका स्वाद, मतलब मैं कह रही हूँ कि जितना ये छोले देखने में अच्छे लग रहे थे ना, उससे कहीं ज्यादा तो ये खाने में अच्छे हैं। तो अगर आप भी खाना चाहते हैं गंगू जी के स्पेशल छोले भटूरे, तो दोस्तों आइए मॉडल टाउन में और खाने का मजा उठाइए। ऐसे ही रश्मि हर हफ्ते नई नई फूड वीडियोस बनाने लगती है और धीरे धीरे उसका नाम और फेम भी बढ़ता जाता है। गुजरते वक्त के साथ रश्मि की शादी नवीन नाम के लड़के से हो जाती है। शादी के बाद भी रश्मि का फूड वीडियो अपने फैंस तक पहुंचाना जारी रहता है। ऐसे ही एक दिन नवीन रश्मि से कहता है, रश्मि सुनो, जैसे तुम्हें फूड ब्लॉगिंग करने का शौक है, वैसे ही मुझे फूड बनाने का शौक है। तो मैं सोच रहा था क्यों ना जैसे तुम फूड ब्लॉगिंग करती हो, वैसे ही हम एक और चैनल शुरू कर दे, जिसमें हम पति पत्नी मिलकर लोगों तक न्यू फूड रेसिपी पहुंचा सकें। ये तो बहुत अच्छी बात है। हम नए नए तरीके के छोले भटूरे और बाकी सारी चीजों के वीडियो बना के शेयर करेंगे, क्योंकि जो लोग हर जगह जाकर खा नहीं सकते हैं, एटलीस्ट वो घर पर बनाकर तो खा ही सकते हैं। बिल्कुल सही। तो फिर मैं तैयारियां करता हूँ पहली वीडियो बनाने की, जो होगी छोले भटूरे विद पंजाबी लस्सी। इतना कहकर नवीन वहाँ से चला जाता है और वीडियो शूट करने की तैयारी करता है। कुछ दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार नवीन और रश्मि अपनी फूड रेसिपी वीडियो शेयर कर देते हैं और रश्मि मिस्टर और मिसेस फूड फन के नाम से यूट्यूब पर चैनल बनाती है और पहली छोले भटूरे विद पंजाबी लस्सी का वीडियो अपलोड करती है। और फूड व्लॉगिंग की तरह उस फूड रेसिपी में भी दोनों पति पत्नी को खूब सफलता मिलती है और अब रश्मि अब व्लॉगिंग के साथ साथ लोगों तक फूड रेसिपी की वीडियो भी पहुंचाने लगती है। अपने माता पिता के देहांत के बाद भूमि अपने मामा मामी के साथ रहा करती थी। भूमि का शरीर शुरू से ही बहुत ताकतवर और मजबूत था। साथ ही उसे कुश्ती का मैच देखना और कुश्ती खेलना बहुत पसंद था और अपने हट्टे कट्टे शरीर को बनाए रखने के लिए वो बहुत खाना खाया करती थी। उसके मामा उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन अपनी मामी को वो फूटी आंख नहीं सुहाती। ऐसे ही एक दिन भूमि अपनी मामी से छुपकर किचन में बादाम खा रही होती है। तभी वहाँ उसकी मामी आ जाती है और उसे बादाम खाता देखकर उसके बाल पकड़ते हुए बोलती है, अरे ये बादाम तेरी माँ तेरे लिए नहीं छोड़ गई जो तू गपागप ठूसे जा रही है। मामी छोड़ो मेरे बाल, मुझे दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है?
अरे मुझे कितना दर्द हुआ जब तूने मेरे इतने महंगे बादाम ठूस लिए। जिसके बाद भूमि अपनी मामी को जोरदार धक्का मारती है और जया दूर जाकर गिर पड़ती है। जिसके बाद भूमि वहाँ से भाग जाती है और फिर जया दर्द भरी आवाज में बोलती है, अरे रुक रुक, भागकर कहाँ जाती है? ये लड़की है या पहलवान? इतनी जोर से धक्का मारा है कि मेरा सारा बदन ही चरमरा गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जया अपने पति चंदर को बोलती है, तुम्हें भूमि की कोई चिंता फिक्र है या नहीं? क्या हो गया जो उसकी फिक्र सताने लगी तुम्हें? होना क्या है, मैं पूछती हूँ, इस बैल के गले में घंटे कब बांधोगे तुम? शादी की उम्र हो गई है इसकी, क्या सारी उम्र इसके राशन पानी का खर्चा हमें ही उठाना है? अरे तो शादी के लिए लड़का भी तो मिलना चाहिए ना। तुम्हारी जान छुड़ाने के लिए किसी के भी पल्ले तो नहीं बांध सकता ना मैं भूमि को। इतना बोलकर चंदर वहाँ से चला जाता है और एक दिन काम से घर लौटते हुए चंदर को उसका पुराना दोस्त राकेश मिलता है और राकेश बोलता है, अरे चंदर, इतने दिनों बाद कैसा है तू? ठीक हूँ, बस तू बता। क्या हुआ जो इतनी दर्द भरी आवाज में बोल रहा है? होना क्या है, तुझे तो पता है मेरी भांजी भूमि के लिए जो भी रिश्ता आता है उसके मजबूत और ताकतवर शरीर को देखकर उल्टे पांव लौट जाता है। इस चक्कर में ना जाने कितने ही रिश्ते देख लिए पर कहीं बात नहीं बनी। लगता है भगवान ने हम दोनों को इसलिए ही मिलाया है ताकि हम दोनों की प्रॉब्लम एक बार में ही निपट सके। अरे तू बोलना क्या चाहता है, ढंग से बता। अरे बावले, यही कि मुझे मेरे बेटे राजवीर के लिए जिस सुंदर सुशील लड़की की तलाश है ना, वो सारे गुण भूमि में है। इसीलिए मैं इसी वक्त अपने बेटे के लिए तेरी बेटी का हाथ मांगता हूँ। राकेश के मुंह से ये बात सुनकर चंदर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो उसके गले लग जाता है। जिसके कुछ दिन बाद राजवीर और भूमि की शादी हो जाती है और शादी के बाद जब उसका गृह प्रवेश होता है तो कलश से भरे लोटे पर वो इतनी जोरदार लात मारती है कि लोटे में रखे हुए सारे चावल पूरे घर में फैल जाते हैं। जिस पर जोर से हंसते हुए उसकी ननद सिया बोलती है, अरे भाभी, कलश को पैर से गिराना था पर आपने तो उसे फुटबॉल समझकर किकी मार दी। अब इतने भारी भरकम पैरों से ये नन्हे से कलश को मारेगी तो यही होगा ना। सॉरी सासू माँ, गलती हो गई। अब ये रस्म वसम खत्म हो गई हो तो मुझे अंदर जाने दो। खड़े खड़े मेरे पैर में दर्द हो गया है पर ऐसा लग रहा है किसी ट्रक से बांध रखा है मुझे। जिसके बाद वो अंदर आते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और भूमि के ससुराल में उसे उसके ससुर राकेश के अलावा कोई पसंद नहीं करता था। उसकी ननद सिया हमेशा ही उसके भारी भरकम शरीर को लेकर उसका मजाक बनाया करती और राजवीर भी भूमि से कोई मतलब नहीं रखता था। ऐसे ही एक दिन सुबह सब नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी भूमि राजवीर की थाली में 4 पराठे और 1 कटोरी मक्खन रख देती है। जिस पर राजवीर बोलता है, ये खाना अपने आप को परोस रही हो या मुझे? थाली में डालने से पहले एक बार पूछ तो लो कि मैं इतना खा भी पाऊंगा या नहीं। अरे ओ बहू, अपने जितना खिला खिलाकर मेरे बेटे की चर्बी बढ़ाना चाहती है क्या तू? अरे अगर ज्यादा पराठे थाली में आ गए तो निकालने में तुझे आलस आ रहा है क्या? फालतू ही बहू को सुना रहे हो। देखिए जी, आप तो कुछ ना ही बोले तो ही अच्छा है। एक तो मेरे फूल जैसे लड़के की शादी इस चट्टान जैसी ताकतवर लड़की से करवा दी। अगर मेरा बस चलता ना तो मैं अपने बेटे की शादी इस लड़की से तो कभी नहीं करवाती। इतने में ही राजवीर वहाँ से चला जाता है और वो अपना लंच घर पर ही भूल जाता है। थोड़ी देर बाद भूमि किचन में काम करते हुए राजवीर के लंच की तरफ देखती है और खुद से बोलती है, आज मेरी वजह से ये तो लंच ही ले जाना भूल गए। अगर सासू माँ को पता चला तो इसके लिए भी वो मुझे 10 ताने देंगी। क्या करूँ? हाँ, मैं ना उनको खाना ऑफिस में ही देकर आ जाती हूँ। हाँ, यही सही रहेगा। इतना कहकर वो अच्छे से तैयार हो जाती है और एक थैले में लंच लेकर जा ही रही होती है। तभी उसकी सास दामिनी उसे टोकते हुए बोलती है, अरे ओ पहलवान, कहाँ निकल पड़ी? वो मैं बाजार जा रही हूँ, घर में सब्जी नहीं है ना इसलिए। अच्छा सुन, आते हुए 5 किलो आटा, 2 किलो चीनी ये भी ले आइयो। और इतना वजन तो तू आराम से उठा लेगी। हाँ सासू माँ, मैं तो आपको भी उठा लूंगी। अरे क्या फुसफुसाने लगी, जा जल्दी, और भी काम है। जिसके बाद भूमि वहाँ से चली जाती है और राजवीर के ऑफिस में जाकर उसके कैबिन के बाहर से हाथ हिलाते हुए इशारा करती है। उसे ऑफिस में देखकर राजवीर फौरन उसका हाथ पकड़कर उसे साइड में ले जाते हुए बोलता है, ऐसी क्या आफत आ गई जो तुम्हें मेरे ऑफिस तक आना पड़ गया? अरे आफत आई नहीं है,
लेकिन आप लंच नहीं करेंगे तो जरूर आ जाएगी। मुझे पता है खाली पेट कोई काम नहीं हो सकता, और लड़की होकर मुझे इतनी भूख लग जाती है तो आप कैसे भूखे रहेंगे, इसलिए ये लो आपका लंच। इतना कहकर वो उसे लंच दे देती है, पर वो गुस्से में लंच फेंकते हुए बोलता है, अपना ये डब्बा लेकर यहाँ से अभी के अभी निकल जाओ, कोई भूख नहीं है मुझे, समझी? और आइंदा से मेरे ऑफिस में भूल कर भी मत आना। राजवीर का ऐसा बर्ताव देखकर भूमि रोने लगती है और राजवीर के फेंके हुए लंच को उठाकर वहाँ से जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे सिया एक लड़के के साथ दिखती है, जो कि उसकी कमर पर बार बार हाथ लगा रहा होता है। ये देखकर वो सिया के पास जाकर उस लड़के का हाथ पकड़ के मोड़ देती है और उसकी धुलाई करते हुए बोलती है, साले छपरी, तेरी हिम्मत कैसे हुई सिया को छेड़ने की? तेरी तो आज मैं वो धुलाई करूंगी कि ऐसा करने की दोबारा हिम्मत ही नहीं होगी। भाभी ये क्या कर रही हो, मर जाएगा वो। अरे सिया तू चिंता मत कर, इस चिलगोजे को तो मैं मसल कर रख दूंगी। भाभी छोड़ो उसे, वो मेरा दोस्त है। ये सुनते ही भूमि उसे मारना बंद कर देती है, जिसके बाद दोनों नंद भाभी घर आ जाती हैं। सिया अपनी माँ को सब बता देती है, जिसके बाद दामिनी बोलती है, अरे तू ताकतवर है, इसका मतलब ये है कि तू सबको पीटती फिरेगी। भूमि नाम है तेरा और तू लोगों को मार पीट के जमीन पे गिरा देती है। भूमि चुपचाप सब कुछ सुन रही होती है। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन उसके घर में कुछ गुंडे घुस आते हैं, जिनसे राजवीर ने कर्जा लिया होता है। वो सबसे बदतमीजी भी करने लगते हैं और राजवीर उन्हें समझा ही रहा होता है, तो वो उसे भी एक जोरदार लाफा मारते हैं, जिससे राजवीर गिरने ही वाला होता है कि तभी भूमि उसे अपनी बाहों में संभाल लेती है और बोलती है, चिंता मत करो, आपकी ये पहलवान बीवी जिंदगी में आपको कभी गिरने नहीं देगी, और जिसने आपको गिराने की कोशिश की ना, उसे तो मैं मसल कर रख दूंगी। इतना कहकर वो उन गुंडों से अकेले भिड़ जाती है और एक एक करके उन सब का हाल बेहाल कर देती है। जिसके बाद वो गुंडे अपने टूटे फूटे शरीर को लेकर वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। और जिसके बाद राकेश कहता है, देखा, जिस बहू को तुम चट्टान कहती थी, आज उसी की ताकत के कारण ही तुम्हारा लाडला पिटते पिटते बचा है। हाँ हाँ बहू, मैंने तेरे भारी भरकम शरीर के लिए तुझे क्या क्या नहीं बोला, लेकिन तूने मुझे कभी पलट के जवाब नहीं दिया। मुझे माफ कर दे बहू। मुझे भी माफ कर दो भूमि, तुम चाहती तो मेरे ऐसे बर्ताव के लिए मुझे एक चाटा मारकर मेरे होश ठिकाने लगा सकती थी, पर तुमने मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं हमेशा तुमसे प्यार से बात करूँ। और इस तरह सारे घर वाले भूमि को अपना लेते हैं और एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। रुद्र अपने ऑफिस में बैठकर अपने ख्यालों में खोता हुआ गाने गा रहा होता है। तू आजा बस तेरी कमी है। रुद्र को अकेले में गुनगुनाता देखकर उसका दोस्त शिवाय उसके पास आकर बोलता है, आओ भाई, किसकी कमी है, मैं तो यही हूँ। अबे यार, सारे मूड की ऐसी तैसी कर दी अपनी ये मनुष्य शक्ल दिखाकर। मैं बस ख्यालों में अपनी बीवी का घूंघट उठाने ही वाला था कि तभी तेरी आवाज कानों में पड़ी और ये घूंघट के नीचे तेरा चेहरा आ गया सामने। अबे साले, इतनी ही जल्दी है घूंघट उठाने की, तो शादी क्यों नहीं कर लेता? हाँ करूँगा शादी। मेरी माँ मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रही है। जैसे ही कोई अच्छी सी लड़की मिलेगी, बस फिर चट मंगनी और पट ब्याह। ऐसी कौन सी हूर की परी ढूंढी जा रही है जो अब तक मिली ही नहीं? अरे मेरी बीवी कोई सुपर रोमांटिक हॉट सी होगी। अब ऐसी लड़की मिलने में टाइम तो लगेगा ना। अच्छा चल अब काम कर ले, वरना बॉस तेरा सारा रोमांस यही निकाल देगा। दोनों दोस्त अपने अपने काम में मग्न हो जाते हैं और शाम होने पर जब रुद्र घर आता है तो उसकी माँ सुजाता उसको पानी देते हुए बोलती है, ले बेटा पानी पी, और साथ ही तेरे लिए खुशखबरी है। क्या माँ, जल्दी बताओ। तेरे लिए एक लड़की मिल गई है, पूर्वी नाम है उसका, और हम कल ही उसके घर जाएंगे। ओ माँ, आई लव यू। मैं ना जाकर तैयारियाँ कर लेता हूँ कि कल क्या पहनकर जाना है। रुद्र इतना कहकर कमरे में चला जाता है और उसकी ये एक्साइटमेंट देखकर सुजाता बोलती है, राम राम, आजकल के बच्चे, इनको शादी की कितनी जल्दी होती है। अगली सुबह दोनों माँ बेटे तैयार होकर पूर्वी के घर आते हैं, जहाँ उसकी माँ सीमा उनका स्वागत करती है। सभी बैठकर बातें कर रहे होते हैं और पूर्वी नाश्ते की ट्रे लेके आती है। उसको देखने के बाद सुजाता बोलती है, अरे बहन जी, आपकी बेटी दिखने में तो बहुत सुंदर है। अरे दिखने में ही नहीं, मन की भी बहुत सुंदर है।
घर के सारे काम करना बखूबी जानती है। मेरे जज्बातों का भी ध्यान रखे बस। रुद्र, घर पर तो बड़ा उछल रहा था, अब कुछ नहीं पूछेगा? वो आपको मूड बनाना, सॉरी मेरा मतलब खाना बनाना आता है? जी आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ बनाना जानती हूँ, जो आप नहीं बोल पाए ना वो भी। यार ये कितनी औसम है। बहन जी, हमें तो लड़की बहुत पसंद है, अब अच्छा सा मुहूर्त देखकर दोनों की शादी करवा देते हैं। जी बहन जी जरूर, हम पंडित जी से बात करते हैं और शुभ मुहूर्त निकलवा कर आपको बता देंगे। दोनों परिवार रुद्र और पूर्वी का रिश्ता जोड़ देते हैं। अगले दिन रुद्र ऑफिस में बैठा पूर्वी के ख्यालों में खोया हुआ बोलता है, अपनी शादी के दिन अब नहीं दूर है, मैं भी तड़पा करूं, तुम भी तड़पा करो। रुद्र को एक बार फिर से ख्यालों में खोया देखकर शिवाय उसके पास आकर बोलता है, भाई तू ऑफिस काम करने आता है या अपने ख्याली पुलाव पकाने? शिवाय शिवाय, आज मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली मेरी शादी होगी और शादी की पहली रात। बस बस संभाल अपने जज्बात, तुझे शादी की जल्दी है या शादी के बाद की पहली रात की? अरे भाई दोनों की। पता है मैंने कितनी प्लानिंग की है उस रात के लिए, कैसे स्टार्ट होगा एंड ऑल। अच्छा मुझे भी बता, क्या क्या सोचा है? अपनी पहली रात के बारे में तुझे क्यों बताऊं? भाई मैं बस तेरे जज्बात जानना चाह रहा हूँ ताकि तुझे सही राय दे सकूं। अच्छा तो सुन, मैंने सोचा है सबसे पहले मैं कमरे में जाऊंगा और बड़े ही प्यार से उसका घूंघट उठाऊंगा। फिर वो शर्माते हुए मेरी तरफ देखेगी और बड़े ही प्यार से बोलेगी, रुद्र जी दूध पी लीजिए, माँ जी ने दिया है। अच्छा आगे? फिर मैं कमरे की लाइट बंद कर दूंगा। अच्छा फिर? हाँ साले, फिर करके सब जानना है तुझे। बाकी के जज्बात मैं अपनी बीवी के साथ शेयर करूंगा, समझा? चल अब काम करने दे। हाँ ठीक है, जा रहा हूँ, मैं भी कोई वेला नहीं हूँ जो तेरी बकवास सुनता रहूं। रुद्र अपने ऑफिस में काम कर रहा था तो दूसरी तरफ उसकी माँ को पूर्वी की माँ का कॉल आता है, जो उनकी शादी अगले हफ्ते करवाने का मुहूर्त बताती है। दोनों ही घर वाले शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते एक हफ्ता गुजर जाता है। शादी वाले दिन दोनों परिवार बड़ी धूमधाम से रुद्र और पूर्वी की शादी करवा देते हैं, जिसके बाद पूर्वी का ससुराल में स्वागत होता है और सुजाता उसे कमरे में लेके जाती है, जहां रुद्र की दूर की मौसी आशा घूंघट में बैठी पूर्वी के पास आकर बोलती है, बहू, मेरी बहन सुजाता के घर में तुम्हारा स्वागत है। सच्ची तू बहुत भाग्यशाली है, मेरी बहन बहुत अच्छी सास है, हमेशा तुझे एक बेटी की तरह रखेगी। क्या जीजी, आप भी ना जहाँ मौका मिलता है मेरी तारीफ करना शुरू कर देती हो। बस भी करो, अब बच्चों को अकेला छोड़ दो, रुद्र भी आता ही होगा। सुजाता के इतना कहते ही रुद्र कमरे में आता है और अपनी माँ और मौसी को देखकर बोलता है, यार ये माँ और मौसी भी ना यूं नहीं अपने कमरे में जाकर आराम करें। लो जी, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। बहू, आ गया तेरा पति, अब हम दोनों बुढ़िया को जाना पड़ेगा, वरना ये मन ही मन हमें गालियाँ देता रहेगा। अरे नहीं मासी जी, बैठिए, जितना देर बैठना है बैठिए, आपका ही घर है। पर बीवी तो तेरी है ना, और शादी की पहली रात अपनी माँ और मासी को ऐसे अपने कमरे में देखकर गुस्सा तो आया ही होगा। बोल बोल, आया ना? अरे मासी, आप भी कैसी बातें कर रही हैं? बुढ़िया निकल ना, मेरी शादी की पहली रात क्यों बर्बाद करने पर तुली है? और एक मेरी माँ भी ना, यूं नहीं ले जाए इनको यहाँ से। आशा दीदी चलो, अब बहुत देर हो गई है, बच्चे भी थक गए होंगे। ठीक है दीदी चलो। दोनों रुद्र के कमरे से बाहर आ जाती हैं, जिसके बाद वो कमरे का दरवाजा बंद करके घूंघट में बैठी पूर्वी की तरफ बढ़ता है और उसके करीब जाकर जैसे ही उसका घूंघट उठाने वाला होता है, तभी जोर से दरवाजे पर दस्तक होती है, जिसे सुनकर वो मन में बोलता है, आ रहा हूँ। ये कौन है जिसको इस टाइम भी चैन नहीं है? मेरी सुहाग रात के दुश्मन, रुक अभी बताता हूँ तुझे। रुद्र जैसे ही दरवाजा खोलता है, सामने उसकी माँ दूध का ग्लास लिए खड़ी थी और वो उससे बोलती है, अरे हट सामने से, बहू ये दूध का गिलास है, तू भी पी लियो और इस नालायक को भी दे दियो। और हाँ, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज लगा लियो, मैं यहीं बगल वाले कमरे में हूँ। जी जरूर माँ जी। अगर उसको किसी चीज की जरूरत होगी तो वो मेरे से बोलेगी ना। माँ, पति हूँ मैं उसका, इसी कमरे में रहूंगा तो बगल वाले में आपके पास क्यों आएगी? अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ, कर ले दरवाजा बंद। रुद्र दरवाजा बंद करके चैन की सांस लेते हुए बोलता है, चलो दूध भी आ गया, अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैं पूर्वी के पास जाता हूँ। रुद्र एक बार फिर घूंघट में बैठी पूर्वी के करीब जाता है और उसका घूंघट उठा के बोलता है,
पूर्वी जी, आप सच में बहुत खूबसूरत हैं। थैंक यू रुद्र जी। रुद्र उसके करीब जाकर उसे किस करने की कोशिश करता है। तभी पूर्वी उसे रोकते हुए बोलती है, 1 मिनट रुद्र जी, क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पति हूँ मैं आपका, मैं ही करूँगा आपकी मदद। बोलिए क्या करना है। वो मेरा जूड़ा है ना, बहुत टाइट है। प्लीज आप उसमें से 1-2 पिन निकाल दीजिए ताकि मैं थोड़ा रिलैक्स फील कर सकूं। अच्छा ठीक है, मैं आपका जूड़ा खोल देता हूँ। रुद्र पूर्वी के सर से जूड़ा पिंस निकालने लगता है। वो पिंस निकालते हुए पूर्वी के बाल खींचने लगता है, जिस पर वो रुद्र से बोलती है, अरे रुद्र जी आराम से करिए ना, ऐसे कौन करता है? आप तो मुझे गंजाई कर देंगे। अरे अब मैं ये काम पहली बार कर रहा हूँ, दर्द तो होगा ही ना, थोड़ा झेल लो, कुछ देर का दर्द है, फिर देखना कितना रिलैक्स फील होगा आपको। फिलहाल तो इस दर्द से मेरी जान जा रही है। आराम से करो रुद्र जी। अच्छा अब ठीक है। दोनों की ये सब बातें दरवाजे पर खड़ा शिवाय सुन रहा होता है, जो बोलता है, ओहो भाई तो छा गया, अपने जज्बातों पर अच्छे से काम करवा रहा है। इतना बोलकर शिवाय वहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ रुद्र पूर्वी के बालों को पूरी तरह से तहस नहस कर देता है, जिसके बाद पूर्वी खुद को आईने में देखकर जोर से चिल्लाते हुए बोलती है, ये क्या किया आपने? एक काम बोला था वो भी सही से नहीं कर पाए, और एक जूड़ा तक नहीं खुला आपसे। निकलो मेरे कमरे से, मुझे नहीं मनानी कोई सुहागरात। नहीं बेबी, प्लीज एक मौका दे दो, मैं अभी सही कर देता हूँ, इस बार अच्छे से खोलूंगा। अरे कुछ नहीं खुलवाना मुझे, निकलो बाहर। बेचारे रुद्र को शादी की पहली ही रात अपने जज्बात बताने से पहले ही उसकी नई नवेली पत्नी पूर्वी ने कमरे से बाहर निकाल दिया, जिसके कारण उसके वो सभी जज्बात धरे के धरे रह गए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।